बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FCPS पार्ट 1 की तैयारी किस तरह करें, इसके लिए आप एक टाइम टेबल बनवाएं और कुछ स्पेसिफिक बुक का इस्तेमाल करें। ज़्यादा बुक का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। कुछ ही स्पेसिफिक बुक है जो मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो आखिर तक लाजमी सुन लें ताकि आप लोग कुछ ही स्पेसिफिक बुक्स लें। ज़्यादा बुक्स लेके अपना टाइम ज़ाया ना करें। यूट्यूब और फेसबुक पर हज़ारों गाइडलाइन मौजूद है, लेकिन आपने सिर्फ एक गाइडलाइन फॉलो करनी है। जिस किसी की भी हो, एक गाइडलाइन आप लोग फॉलो करें, लेकिन सिर्फ वही गाइडलाइन फॉलो करें जिसमें आपको थ्योरी की बुक्स का कहा गया हो। सिर्फ MCQs की बुक्स पे आप पास नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ ऐसे काबिल बंदे होते हैं जिन्होंने MBBS में बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, उनका बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उनके लिए सिर्फ MCQs की बुक्स काफ़ी हैं, लेकिन अगर वो थ्योरी बुक्स पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हर किसी के लिए सिर्फ MCQs की बुक्स काफ़ी नहीं है। आप लोगों ने थ्योरी की बुक्स लाजमी पढ़नी है। तो हज़ारों गाइडलाइन हैं, यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं। आपने जिसको भी फॉलो करना है सिर्फ एक को फॉलो, जिस किसी को भी सिर्फ एक पे फोकस रखें। बहुत ज़्यादा बुक्स का इस्तेमाल भी आपका टाइम ज़ाया करेगा और कुछ नहीं। बुक्स ज़्यादा लेंगे तो आप बार बार सब बुक चेक करेंगे कि आया ये बुक अच्छा है, ये वाला बुक अच्छा है, वो वाला बुक अच्छा है, इसमें ये MCQs गलत दिया हुआ है तो ये बुक अच्छा नहीं है, तो वो MCQs नहीं। इस तरह ना करें, कुछ बुक्स लें। सबसे ज़रूरी बात कि थ्योरी बुक्स लाजमी हैं। 4 बुक्स हैं आपने फिजियो के लिए, एनाटमी, न्यूरो एनाटमी और पैथोलॉजी के लिए। माइनर्स जो हैं वो सब पास्ट पेपर से हो जाते हैं। माइनर के लिए आप कोई बुक वो इस्तेमाल ना करें, कोई इजाफी स्टडी उसके लिए ज़रूरत नहीं है। आप पास्ट पेपर पढ़ेंगे तो पास्ट पेपर में सब माइनर हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक लाजमी थ्योरी की बुक्स जो हैं जो आपने लाजमी लेनी है, उसमें BRS फिजियो, शॉर्ट्सनेल एनाटमी, केप्लान न्यूरो एनाटमी और BRS पैथोलॉजी या पैथोमा। BRS पैथोलॉजी या पैथोमा में से जो आपको अच्छा लगे। मैंने खुद पैथोमा पढ़ा था, तो पैथोमा अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा है, पैथोमा में आप लोगों ने पहले से हर चीज़ लिखी होती है, वहाँ पे आपने लेक्चर सुने होते हैं, तो वो लेक्चर आपने वहाँ किताब पे हाईलाइट किए होते हैं, तो वो सबसे बेहतर है आपके लिए। अगर आपने पैथोमा पहले नहीं पढ़ा है तो आप BRS पैथोलॉजी पे जाएं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बुक है। लेकिन BRS फिजियो, शॉर्ट्सनेल एनाटमी, केप्लान न्यूरो एनाटमी और पैथोमा या BRS पैथोलॉजी, ये 4 बुक लाजमी है। इसके अलावा एक और बंदा है किम खालिद इकबाल मरवत, उसके 4 फाइल हमारे टाइम पे थे। अभी हो सकते हैं उसके मज़ीद फाइल्स भी आ चुके हों। उन्होंने तमाम कंट्रोवर्शियल MCQs सॉल्व किए हैं, तो वो 4 फाइल आप लाजमी करें, लाजमी कर लें। उसमें कुछ टाइपिंग एरर है 3-4 किम फाइल में। और इसके अलावा नसीम शेरजाद, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो नसीम शेरजाद और किम फाइल, ये 2 एरर फ्री बुक्स हैं। ये 2 एरर फ्री है। किम्स फाइल में 3-4 टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। आप लोग ऊपर MCQs पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिस नीचे उसने जो एक्सप्लेनेशन दी है तो आप लोग उससे आंसर पिक कर सकते हैं। उसने D की जगह कई E डाला हुआ है, गलती टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। बाकी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कंट्रोवर्शियल MCQs सॉल्व किए हैं, साथ में वो उन्होंने मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दी होती है। MCQs के तमाम बुक में एक जैसे MCQs होते हैं, कोई अलग अलग MCQs नहीं होते हैं, सब पास्ट पेपर वाले MCQs होते हैं। बस सॉल्व करने वाले बंदे मुख्तलिफ होते हैं, जिनकी वजह से किसी ने A आंसर ठीक लिखा है, किसी ने B, किसी ने C, तो इस वजह से कंट्रोवर्शियल MCQs बन जाते हैं। इस वजह से कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर थ्योरी बुक्स पे फोकस नहीं करते, हम सीधा MCQs की बुकों पे जाते हैं। तो एक में एक जवाब, दूसरे में दूसरा जवाब, तो हम उसको फेसबुक पे डाल देते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल MCQs है। कोई एक जवाब देता है, कोई दूसरा। तो आप लोग थ्योरी बुक्स लाजमी कर लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी होगी। MCQs के तमाम बुक्स जो हैं उनमें MCQs एक ही जैसे हैं, बस सिर्फ कुछ में गलतियां ज़्यादा है, कुछ में गलतियां कम हैं। जैसे रफ़ीला है, तनवीर है, रबिया अली है, SK है, शुएब है, मेडिकल है, मज़ीद भी बुक्स होंगे लेकिन मुझे इनके नाम याद हैं। शुएब के अलावा मैंने बाकी तमाम इस्तेमाल किए हुए हैं। तो इन सब में से
MCQs वही पास्ट वाले हैं, मगर कुछ MCQs के आंसर एक में कुछ और दूसरे में कुछ और होते हैं, इसलिए सिर्फ एक ही बुक फॉलो करें। किम्स ने कंट्रोवर्शियल MCQ सॉल्व किए हैं, नसीम शेरजाद एरर फ्री है, बाकी सब में गलतियाँ हैं, कोई भी गलतियों से फ्री नहीं है। लेकिन बनिस्बत बाकियों के रफ़ीला में सबसे कम गलतियाँ हैं। रबिया अली और मेडिकल में भी गलतियाँ हैं, लेकिन रफ़ीला की बनिस्बत गलतियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। जबकि SK, सॉरी टू से, SK में मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। फेसबुक पे आप जहाँ पे भी पोस्ट देखें, दिन में हज़ारों पोस्ट होते हैं, उनमें से तकरीबन 80 to 90% पोस्ट जो होते हैं वो SK के MCQs होते हैं, वो मिस्टेक से फुल है। तो लिहाजा SK को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। SK गोल्डन फाइल 10 और 11 जो है, अताउल इल्हाम एक बंदा है फेसबुक पे, बहुत काबिल बंदा है, अल्लाह उसको सलामत रखे, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लोगों की। उसने ये 2 फाइल हाल किए हैं, तो गोल्डन फाइल 10 और 11 SK ये लाजमी आप लोग ले लें, इसमें गलतियाँ कम हैं। तनवीर भी है, उसमें भी काफ़ी कम मिस्टेक्स हैं। ये तमाम किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए ये गाइडलाइन शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग मेरी तरह बेवकूफ़ ना बने। मेरे पास 5 मंथ्स थे, इसलिए मैंने सब पढ़ी है, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने जो परसेंटेज हासिल की है वो 74.77 थी, जो कि सिर्फ 0.23 पॉइंट्स पे मैं रह गया था। मज़ीद 2 महीने मैंने मज़ीद पढ़ा है। इतनी ज़्यादा बुक्स का इल्म मुझे इसलिए है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, और आप लोग स्पेसिफिक बुक इस्तेमाल करें, सब बुक्स के पीछे ना भागें। तो अब मैं वो गाइडलाइन शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाएं, उसके मुताबिक आप लोग स्टडी करें। कि आप लोगों के पास 3 महीने से ज़्यादा टाइम है तो किस तरह स्टडी करें, 3 महीने का टाइम है किस तरह स्टडी करें, 2 महीने है, 45 दिन है, 30 दिन है, तो किस तरह स्टडी करें, उसकी तरफ आते हैं। एक बात और ज़रूरी, सर्जरी के MCQ, सर्जरी का टेस्ट अलग होता है, जबकि मेडिकल का टेस्ट अलग होता है। अगर आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं, मेडिसिन और एलाइड्स का जो टेस्ट है, तो उसमें आपने सबसे ज़्यादा फोकस BRS, फिजियो और पैथोमा पे रखना है। पैथोलॉजी आपकी मजबूत होगी। ज़्यादातर MCQ पार्ट 2 का जो पेपर होता है, पार्ट 1 पेपर में बेसिक होते हैं, उसमें आपके फिजियो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। फिजियो से ज़्यादातर MCQs होते हैं, बाकी माइनर्स भी सारे उसी में होते हैं जो कि पास्ट पेपर से हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप मेडिसिन और एलाइड के पेपर में अपेयर होना चाहते हैं, तो आपकी BRS, फिजियो और पैथोलॉजी मजबूत होनी चाहिए। इन दोनों पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप सर्जरी के कैंडिडेट्स हैं, सर्जरी और एलाइड्स में जाना चाहते हैं, सर्जरी के टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, तो आपकी एनाटमी और केपलान न्यूरो एनाटमी जो है, शॉर्ट स्नेल एनाटमी और केपलान न्यूरो एनाटमी को सही ज़बरदस्त तरीके से करना होता है। आपका एनाटमी आपकी फिंगर प्रिंट्स में होने चाहिए। आपके सारे MCQs पार्ट 2 में जो है वो एनाटमी से आएंगे। फर्स्ट पेपर जो होता है वो बेसिक्स में से, माइनर में से, और एनाटमी के भी MCQs होते हैं, पैथोलॉजी के भी होते हैं, सब होते हैं। लेकिन पार्ट 2 आपका स्पेसिफिक एनाटमी में से होता है। सब MCQs आपके ज़्यादातर, सब नहीं ज़्यादातर, आप ये एनाटमी से होते हैं। तो आप लोगों ने एनाटमी पे ज़्यादा फोकस करना है सर्जरी वालों। आपके पास टोटल 2 महीने हैं, तो 2 महीनों में आप लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है। सबसे पहले आप BRS फिजियोलॉजी से स्टार्ट करें। उसके साथ ही हर चैप्टर के एंड पे एक MCQs दिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो एक्सप्लेनेशन भी आप लोग लाजमी उसके साथ कर लें। उसके बाद चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपने जो MCQs किए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी ख़त्म होने के बाद आप रबिया अली की थ्योरी और MCQs पढ़ लें, और नसीम शेरजाद से वही चैप्टर पढ़ लें। तो आप टोटल हर चैप्टर वाइज रबिया अली और नसीम शेरजाद साथ पढ़ लें, ताकि आपके तसल्ली हो, आपके जहन में कुछ बैठे। सिर्फ थ्योरी करेंगे फिर MCQs पढ़ेंगे, मुझे तो कुछ नहीं आता, नहीं। हर चैप्टर वाइज आप रबिया अली के MCQs और नसीम शेरजाद एक नज़र जल्दी देख लें। तो टोटल 12 दिन फिजियोलॉजी को दें, 2-3 चैप्टर छोटे हैं BRS फिजियोलॉजी में, तो उसको 2 दिन नहीं, 1 दिन में ही कवर कर लें। बाकी जो लेंथी चैप्टर हैं उसको 2 दिन दें। टोटल आप 12 दिन से ज़्यादा BRS
फिजियोलॉजी को ना दें। साथ में MCQs लाजमी है। सेकंड नंबर पर आप लोगों ने शॉर्ट स्नेल स्टार्ट करनी है। शॉर्ट स्नेल के हर चैप्टर वाइज के साथ या हर टॉपिक वाइज, जो राबिया अली में टॉपिक वाइज दिए हुए हैं तो आप टॉपिक वाइज भी वहाँ MCQs कर सकते हैं। और साथ में नसीम शेरजाद भी एक नज़र देखें, क्योंकि नसीम शेरजाद ने बहुत ज़बरदस्त एनाटमी एक्सप्लेन की हुई है। तो शॉर्ट स्नेल एनाटमी हर चैप्टर वाइज या हर टॉपिक वाइज MCQs और नसीम शेरजाद टोटल 10 दिन दे दें। 10 दिन से ज़्यादा आप लोगों ने नहीं देने। टोटल आपने 2 महीनों में से 22 दिन BRS फिजियो और शॉर्ट स्नेल एनाटमी पर गुजारे। नेक्स्ट आता है हमारे पास केपलान न्यूरो एनाटमी। उसमें भी हर चैप्टर वाइज राबिया अली और नसीम शेरजाद साथ पढ़ें। टोटल 7 दिन दे दें। 7 दिन से ज़्यादा नहीं देनी है न्यूरो एनाटमी की। कोशिश करें कि 5 दिनों में ख़त्म करें। 5 दिनों में नहीं हो सकता तो 7 दिन में केपलान न्यूरो एनाटमी आप लोगों ने ख़त्म करनी है। चौथे नंबर पे आप लोग आ जाएं पैथोलॉजी की तरफ। पैथोलॉजी के लिए 2 चॉइस है आपके पास। BRS पैथोलॉजी से आप पढ़ सकते हैं या पैथोमा से, दोनों में से एक बुक सेलेक्ट करें। BRS पैथोलॉजी अगर आपके पास पढ़ा हुआ है तो उसके एंड पे जो MCQs एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए कम से कम वो भी कर ले, साथ में पैथोमा भी पढ़ ले। फिर राबिया अली, नसीम शेरजाद हर चैप्टर वाइज आपने नसीम शेरजाद और राबिया अली के MCQs करने हैं। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोग सिर्फ थ्योरी पे फोकस ना करें, उसके साथ MCQs भी कर लें, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह MCQs आते हैं, हमें आते भी हैं, हमें नहीं आते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ हमारे जहनों में बैठ भी रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो पैथोलॉजी के भी आपने टोटल 12 दिन देने हैं। 12 दिन से ज़्यादा नहीं देने। तो ये सब आपके पास 12, 10, 7, 12 टोटल 41 डेज हो गया। 19 डेज मजीद आपके पास रहते हैं। तो 19 डेज के बाद ये थ्योरी और MCQs आप लोगों ने साथ में नसीम शेरजाद भी पढ़ लिया। उसके बाद आप आ जाएं 4 दिनों में। किम्स के 4 फाइल हैं। 4 दिनों में आपने चारों लेने हैं। लाइट इसको नहीं लेना है, बहुत लेंथी होते हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, एरर फ्री है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स है वो उन्होंने फेसबुक पे मेंशन की हुई है। किम का अलग पेज है, उस पे भी आप वो कर सकते हैं, उसने बहुत चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई है। तो किम के 4 फाइल आपने लाजमी करने हैं। रह गए आपके पास मजीद 15 दिन। 15 दिन में से 12 दिन आपने रफ़ीउल्लाह को देने हैं। रफ़ीउल्लाह के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा टाइम आप पॉइंट्स पे गुजारेंगे उतने ज़्यादा MCQs आपके दिमाग में बैठेंगे। रह गए आपके पास 3 दिन। तो 3 दिनों में आखिर गोल्डन फाइल SK 10 और 11 कर लें 3 दिनों में। ये सब कुछ आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया। आपके पास 1 या 2 दिन है या नहीं है या जितना भी टाइम है इसके बाद, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ रफ़ीउल्लाह के पॉइंट रिवाइज करने पे गुजारें। अगर फिर भी आप लोगों को तसल्ली नहीं होती, कोई और बुक लेना चाहते हैं, तो तनवीर के अलावा कोई और बुक ना लें। तनवीर को के भी पहले 100 पेजेस और आखिरी 3 एक्सट्रीम रिपीट, ये 3 सेशन आप लोग कर सकते हैं तनवीर से। जितना भी आखिर में आपके पास टाइम होगा, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ फोकस आपने रफ़ीउल्लाह पे करना है। बाकी किसी चीज़ पे भी फोकस नहीं रखना है। बाकी हर चीज़ हटाएं, ना थ्योरी की ज़रूरत है आखिर में, ना किसी और चीज़ की, सिर्फ रफ़ीउल्लाह के पॉइंट्स और MCQs रिवाइज करने। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।